this video I'm going to discuss with you श्री अरविंदो's work। और इनकी बहुत सारी पोइट्री भी आपके सिलेबस में है, लेकिन इसमें हम प्रोज नॉन फिक्शनल प्रोज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इज़ इंडिया सिविलाइज्ड। ये इसका नाम है और ये डिस्कस करेंगे कि इस बुक में उन्होंने क्या क्या बातें की है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सो श्री अरविंदो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर इन इंग्लैंड। वो एक पोइट थे, थिंकर थे, फ्रीडम फाइटर थे, योगी थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। उनका बर्न हुआ था 15 अगस्त 1872 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इनकी जो अर्ली लाइफ थी वो वहीं पे स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। नाउ ये उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, उसको छोड़ के अगर हम बात करें जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं या जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, राइट। तो देखो श्री अरविंदो की बहुत सारी कुछ पोइट्री भी आपके सिलेबस में हैं जो कि चैनल पे जा रही हैं MEG 7 में ही। तो पोइट्री के साथ साथ इन्होंने कुछ प्रोज वर्क पे भी काम किया है और ये जो पार्ट है वो नॉन फिक्शनल है, मतलब कि एज इट इज़ है। नाउ एक बुक है इनकी इज़ इंडिया सिविलाइज्ड, ये वीडियो उसी के ऊपर है। एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड, कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है और उसकी वर्ल्ड में क्या जगह है, संसार में क्या जगह है उस सिविलाइजेशन की, उसके ऊपर ये बुक है। ही आर्ग्यूड दैट इंडिया पोजेसेस अ यूनिक एंड वैल्यूएबल सिविलाइजेशन रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी। जो अरविंदो जी हैं वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो इंडिया है वो एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि स्पिरिचुअल है, जिसको सब मानते हैं, एक दर्शन शास्त्र है। वी शुड नॉट बी डिमिनिश्ड एज बैकवर्ड एज अनसिविलाइज्ड। ही क्रिटिक द वेस्टर्न नोशन दैट इंडिया स्पिरिचुअल फोकस इज अ वीकनेस एंड एडवोकेट्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ एंड इट्स पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू अ हायर फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। ये एक हायर फॉर्म है सिविलाइजेशन की, जिसको क्या हायर फॉर्म है सिविलाइजेशन की, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो। उसके बाद इस कंप्लीट बुक में इन्होंने कुछ मेजर टॉपिक्स की बात की है जिसको मैं आपके साथ इलैबोरेट करूँगी। फर्स्ट है डिफेंडिंग इंडियन सिविलाइजेशन। इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को डिफेंड किया। श्री अरविंदो वर्क डायरेक्टली चैलेंजेस द नोशन दैट इंडिया सिविलाइजेशन इज़ लेस एडवांटेज दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन या फिर फॉरेन सिविलाइजेशन। उन्होंने डायरेक्ट काउंटर किया कि किस तरीके से जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बाकी सिविलाइजेशन से बेटर है, अच्छी है। ही आर्ग्यूज दैट इंडिया स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन आर द प्रोफाउंड वैल्यूएबल, नॉट अदर्स। वो बोलते हैं कि इंडिया का जो भी सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसको फोकस करना चाहिए और उसको डिफेंड किया इन्होंने। डिफेंड मतलब होता है उसके फेवर में बोलना, उसके बारे में अच्छा बोलना, ये सब। नेक्स्ट जो ये बात करते हैं इसके अंदर बोलते हैं कि क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ही ऑल्सो क्रिटिक ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाइल एक्नॉलेजिंग द एडवांसमेंट ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। श्री अरविंदो क्वेश्चन वेदर दे आर द अल्टीमेट मेजर ऑफ सिविलाइजेशन, क्या ये अल्टीमेट मेजर है सिविलाइजेशन का। ही सजेस्ट दैट द मटेरियलिस्टिक फोकस ऑफ वेस्टर्न कल्चर कैन बी डिटरमेंटल एंड दैट इंडियन स्पिरिचुअल एम्फेसिस ऑन मोर बैलेंस अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग लाइफ। क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे फॉरेन में क्या दिखाया जाता है, वेस्टर्न कल्चर क्या दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं ना, डीजे दिखाए जाते हैं, बड़ी कार दिखाई जाती है और है ना एक से एक इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं, लग्जरी दिखाई जाती है। ये सब उनका सिविलाइजेशन है जिसको अरविंदो क्रिटिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो डिस्कस करते हैं इंडिया स्पिरिचुअलिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, कि जो इंडिया की स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, अध्यात्म है जो भारत का, वो क्या करता है, गाइड करता है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, मतलब कि मदद करता है लोगों को राइट पाथ पे जाने के लिए। आपने देखा होगा आजकल, देखिए मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट आई लिटरली लव आचार्य प्रशांत थॉट। वो जिस तरीके से बोलते हैं वो भी क्या है, हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु ही तो है ना। एक ऐसा गुरु जो कि पैंट शर्ट पहनता है और बातें बहुत टू द पॉइंट करते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कि हाँ मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ, बट एक नाम रैंडम मुझे याद आया जो प्रेजेंटली मुझे लगता है कि
बिना एक फैंसी अटायर के वो जो उनकी जो बातें हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो काफ़ी वैल्यूबल लगते हैं। वो भी एक क्या करते हैं, एक गाइड का काम करते हैं। इज जस्ट ए एग्जाम्पल। नाउ श्री अरविंदो बिलीव दैट इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन को समझना, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को समझना इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक कोई भी फ्यूचर नहीं है इंसानियत का। जब हम अपने आप को समझेंगे तभी तो चीज़ें बदलेंगी। ही आर्ग्यूज दैट दिस ट्रेडिशन कैन गाइड ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स अ हायर कॉन्शियसनेस एंड मोर हार्मोनियस एग्जिस्टेंस। और ये सब करने से एक क्या है, ह्यूमैनिटी बढ़ती है हायर कॉन्शियसनेस की। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का विकास होता है। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो हमें अच्छी बातें ही सिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है ना। सबका फेवरेटिज्म अलग अलग होता है। मैं 2-4 की बात नहीं करूँगी जो आके उलझुल बातें करते हैं, बट बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं प्रेजेंट टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, जो आपको 1-2 तो ऐसे हैं जिनको आपको दिल से बाय हार्ट उनको सुनने का दिल करता है, उनकी बातें इम्प्लीमेंट करने के मन करता है। तो वही बात श्री अरविंदो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलते हैं, अ हार्मनी ऑफ स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी। कि जो इंडिया का कल्चर है वो क्या है, स्पिरिट है, किसका, हार्मनी का, माइंड का और बॉडी का। अरविंदो इम्फेसाइज, वो फोकस करते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं, दैट द ट्रू सिविलाइजेशन शुड एम्बैरस अ हार्मनी ऑफ स्पिरिट। एक अच्छी सिविलाइजेशन, एक अच्छी सभ्यता क्या होती है, एक अच्छे माइंड का विकास करना, बॉडी का विकास करना, एक अच्छे आदमी का विकास करना। ही सीज, वो देखते हैं इंडियन कल्चर एज इम्बॉडिंग द हार्मनी। और इंडियन कल्चर ही है जो कि माइंड का विकास करती है, बॉडी को डेवलप करती है, और जो हार्मनी है उसको डेवलप करती है। बाकी वेस्टर्न कल्चर तो सिर्फ मेटलिस्टिक है, ठीक है। वेरियाज वेस्टर्न कल्चर ट्रेंड्स टू प्रायोरिटाइज द मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट। जो वेस्टर्न कल्चर है वो मटेरियल और इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट की बात करता है, एक्सपेंसेस ऑफ द स्पिरिचुअल की बात करता है, वो लोग खर्चे की बात करते हैं। आपने देखा ना, अगर मूवीज़ में कभी भी वेस्टर्न कल्चर को दिखाया जाता है, वेस्टर्नाइजेशन को दिखाया जाता है, तो किस तरीके से दिखाया जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। मूवी तो मुझे याद नहीं है, शायद परदेश मूवी है। परदेश मूवी में वो जो लड़की है उसका टाइटल नेम क्या है, गंगा आई थिंक, एक्ट्रेस मुझे याद नहीं है। जब उसकी शादी होती है फॉरेन में, तो देखो गंगा का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो किसको दिखा रहा है, वो इंडिया को दिखा रहा है। लेकिन जहाँ वो जाती है लंदन में, अब मुझे एक तो मुझे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम नहीं याद रहते, बहुत पुराने, तो फिर वहाँ पे देखो वेस्टर्न कल्चर दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, किस तरीके से गैदरिंग्स हो रही है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखाया जाता है, चारों तरफ महंगी महंगी चीज़ें हैं, है ना। और उनके कल्चर में भी ऐसा है वैसा है। तो एक फिट सुटेबल एग्जाम्पल लगा मुझे इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए कि जो परदेश मूवी है वो काफ़ी हद तक वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को दोनों को अलग अलग समझाती हुई नज़र आती है। मूवीज़ से भी हमको कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो आप परदेश मूवी से बहुत काफ़ी हद तक कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो कल्चर है और जो उसका डेवलपमेंट है वो बॉडी, स्पिरिट और माइंड को डेवलप करती है, जबकि वेस्टर्न जो कल्चर है वो किस तरीके से काम करता है। लास्टली एक बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ पोटेंशियल फॉर यूनिवर्सल कंट्रीब्यूशन। कि इंडिया का क्या पोटेंशियल है, क्या काम है जो उसने यूनिवर्सल किया है, सबके लिए किया है। श्री अरविंदो इन्विजन्स इंडिया एज अ लीडर in the global movement towards higher consciousness. He believed that the Indian spirit's insight can contribute to a more unified and enlightened world. Unified मतलब एक ऐसा वर्ड जहाँ पे सब यूनाइटेड है ना। अगर बात होती है तो अभी कोई डेंजर आ जाता है, जैसे कि कोविड वैक्सीन का टाइम था ना, कोविड का टाइम था, तो जितनी भी कंट्रीज थी वो यूनाइट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको कोविड से लड़ना था। तो होता है ना, कभी कभी यूनिफाइड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड होना। तो इंडिया का जो स्पिरिचुअल है वो सबको यूनिफाइड करता है, जो उनका अध्यात्म है वो सबको यूनिफाइड करता है। जैसे कि योगा का जो गुरु माना जाता है वो भारत को माना जाता है ना। फॉर एग्जांपल योगा को गुरु माना जाता है भारत का। अब देखो, भारत का योगा यूनिफाइड है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लोग उसको मान रहे हैं, वो एक यूनिफाइड चीज़ है, भारत की देन है ना, भारत की गुरुओं की देन है, ऋषियों की देन है। तो इस तरीके से जो अरविंदो है वो अलग अलग डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, स्पेशली इंडियन सिविलाइजेशन को।
तो अगर मैं एक समरी करूँ तो सबसे पहले वो बताते हैं कि किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन बाहर से बेहतर है। दूसरे में बताते हैं क्रिटिक को वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे क्रिटिक करते हैं। नेक्स्ट पे हमने डिस्कस किया था इंडियन स्पिरिचुअलिटी एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल की इंडियन सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी जो है वो गाइडिंग की तरह काम करती है। लास्टली उन्होंने डिस्कस किया हार्मनी ऑफ स्पिरिट माइंड एंड बॉडी किस तरीके से डेवलप होता है इंडियन सिविलाइजेशन में। और लास्ट पॉइंट है इंडियन पोटेंशियल फॉर यूनिवर्सल कंट्रीब्यूशन की किस तरीके से इंडिया का जो पोटेंशियल है वो यूनिवर्सल है, वर्ल्ड को यूनिफाइड करता है। ये मेन पॉइंट्स थे जो कि इस बुक का नाम क्या है, बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, इज इंडिया सिविलाइज्ड। क्या इंडिया सिविलाइज्ड है? क्वेश्चनिंग की फॉर्म में ये बुक है और ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी, जिसके अंदर ये इंडिया के फेवर में इंडिया को काउंटर करते हुए नज़र आते हैं, डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं इंडिया की सिविलाइजेशन को। ये कुछ मेजर बातें हैं इस बुक की, और अगर आपका क्वेश्चन बनता है इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड द गुड मार्क्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि इस पे वैसे श्री अरविंदो की पोइट्री से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, उनका प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन कम रिपीट होता है। मैं ये बोलूँगी कि अगर 100 बार पेपर हुआ तो 2-3 बार अगर 100 बार पेपर हुआ तो शायद 10 बार आया होगा कभी, अदरवाइज 90% इसके ऊपर क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से नहीं पूछा जाता है। बट एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। अब जो एग्जामिनर है वो अलग अलग चीज़ें देता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसके आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पैटर्न में चेंजेस आए। वैसे कई ईयर से लास्ट 2 पेपरों को देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदला है पेपर को बनाने के पैटर्न में, तो ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो पैनिक नहीं होना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने स्लाइड में डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे, यू विल फाइंड टेक अ गुड मार्क्स, राइट। तो ये जो नॉन फिक्शनल का पार्ट था, इसमें से आपका सिर्फ विक्रम सेठ और अमिताभ घोष बचते हैं, अदरवाइज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं नॉन फिक्शन वाला पार्ट भी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मान लीजिए आप इस वीक में आपका नॉन फिक्शन हो जाएगा, पोइट्री आपकी ऐसे ही चलेगी बीच बीच में। तो और इसके साथ आपका जो ड्रामा और नोवेल वाला पार्ट था वो हम इससे पहले कवर कर चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, आपकी सिर्फ 1 या 2 शॉर्ट स्टोरी बचती हैं, तो उसको भी कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी पोइट्री है, जितनी भी एमईजी है, जितना भी सेक्शन बचता है, हम पूरा ही एमईजी रिवाइज कर रहे हैं। और जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो जब तक हम नया नहीं डाल रहे हैं, मतलब कि रिवाइज करके नहीं डाल रहे, तब तक आप पुरानी वीडियोस से अपना एक बना लीजिए, बेस बना लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ही ऐड ऑन होंगी, बाकी मेन थीम तो वही रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं हर एक एमईजी को लेके, तो आप सर्च कीजिए, नहीं मिलता है तो जैसे कोई भी टाइटल डालिए, जैसे ट्री पोइट्री है ना, ट्री पोइट्री बाय सक्सेस मेकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।